धन्य है हमारी भारत भूमि, जिस पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र रूप में मांग लिया। और धन्य है भगवान जो भक्तों की हर इच्छा पूरी करने के लिए अपने भक्तों के पुत्र बनकर इस धरती पर आए। कृष्ण कथाएं सुनने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद से ली गई कर्दम ऋषि और देवहूति की कथा को सुनाने जा रही हूँ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के संतानों में से एक थे। इनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल श्री हरि नारायण की भक्ति करना था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए कर्दम ऋषि को आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक नारायण भगवान की भक्ति की। नारायण भगवान कर्दम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि को वरदान देने के लिए और दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। जहाँ पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे वो सरस्वती नदी का किनारा था। जब नारायण भगवान कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हुए और उनको वर मांगने के लिए कहा, उन्होंने केवल भगवान की भक्ति मांगी और केवल नारायण भगवान के चरणों का आश्रय मांगा। कर्दम ऋषि ने कहा, यह संसार, इस संसार की धन दौलत, रिश्ते नाते सब मिथ्या हैं। आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, वो संसार रूपी भवसागर से अनायास ही पार हो जाते हैं। मुझे केवल अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कर्दम ऋषि का शरीर तप के कारण बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था। श्री हरि नारायण भगवान ने अपने भक्त का अपने प्रति जब इस प्रकार प्यार देखा, भक्ति देखी, तो उनकी आंखों में से कुछ बूंदे आंसू की टपक पड़ी, जिससे वो सरस्वती का किनारा बिंदुसार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बिंदुसार तीर्थ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि को कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम बहिष्मति के राजा मनु महाराज और महारानी शतरूपा की पुत्री देवहूति से विवाह करो और अपनी संतानों से सृष्टि की रचना करो। उनकी पुत्री देवहूति तुम्हारे लिए हर तरीके से योग्य है और परम सुंदरी है। उससे भी बड़ी बात, वो धर्म का पूरा ज्ञान रखती है। इससे तुम्हारी भक्ति और गृहस्थी का तालमेल बिल्कुल बना रहेगा। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु जो आज्ञा हो। उधर मनु महाराज और शतरूपा, वो भी विष्णु भगवान के उपासक थे। उनके पास नारद मुनि आए और उनको कहा, तुम अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। वह तुम्हारी पुत्री के लिए बहुत ही सुयोग्य वर हैं, क्योंकि तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। यह सृष्टि की रचना करने में सहयोग करेगी। मनु महाराज सोच में पड़ गए। उनकी पुत्री एक कोमल राजकुमारी है और कर्दम ऋषि एक तपस्वी, जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। उनको संशय में पड़ा जानकर नारद मुनि ने कहा, जिनको श्री हरि के चरणों का सहारा मिल गया हो, उनको संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उपलब्ध ना हो सके। श्री हरि नारायण जानते हैं उनके भक्तों को कब क्या जरूरत पड़ती है। वह उसी के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। अब मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी कन्या देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ पर पहुँचे, जहाँ पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, उन्होंने मनु महाराज को प्रणाम किया और अपने पास आने का कारण पूछा। मनु महाराज ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा योग्य वर उसके लायक कोई नहीं है। कर्दम ऋषि ने कहा, अगर आपको और आपकी पुत्री को मेरी एक शर्त मंजूर है,
तो मैं यह विवाह करने को तैयार हूँ। मैं संतान उत्पत्ति के बाद फिर से संन्यास ले लूंगा। उनकी पुत्री ने सोचा, जो व्यक्ति विष्णु भगवान का भक्त है और जिसने विष्णु भगवान के दर्शन कर लिए हों, उसके साथ जो भी समय मिले उतने समय में रहना भी पर्याप्त है। उसने अपनी सहमति दे दी। अब मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ कुटिया में जाकर यह भूल गए कि उन्होंने विवाह किया हुआ है। वो फिर से विष्णु भगवान की समाधि में लग गए, परंतु उनकी पत्नी को कोई ऐतराज ना हुआ। वो पार्वती माता की तरह सच्चे मन से अपने पति की सेवा में लगी रहीं। यह करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। काफी समय बाद कर्दम ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने देवहूति को देखा और उनको ग्लानि महसूस हुई। उन्होंने देवहूति को कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने पतिव्रता धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया। अब मैं तुम्हारे साथ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। तपस्या के कारण शरीर के तपस्या के कारण ऋषि के शरीर में तो बहुत तेज था और उनका शरीर पहले से बहुत सुंदर हो गया था, परंतु उनकी पत्नी का शरीर काफी दुर्बल हो गया था। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, गृहस्थ धर्म के सुख के लिए कुछ सुविधाएं भी होनी चाहिए। हमारे लिए एक भवन हो और उसमें सुख सुविधाएं हो। अब कर्दम ऋषि अपने पत्नी की मन की बात को जान गए। उन्होंने अपने पत्नी को सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कहा। नदी में स्नान करने से उनकी पत्नी पहले की तरह सुंदर और तरुण हो गई और उसने नदी के अंदर ही एक रत्न जड़ित विमान को देखा। उस विमान में एक महल था जिसमें कई कमरे थे और इतने सुंदर शयन कक्ष थे जो देवताओं को भी दुर्लभ था। और उनकी पत्नी के श्रृंगार के लिए एक से एक वस्तुएं और दासियां उपलब्ध थीं। उस विमान के अंदर ही एक से एक सुंदर उपवन थे। वो विमान कहीं भी आ जा सकता था। वो समझ गई, ये मेरे पति की योग माया का प्रभाव है। अब कर्दम ऋषि और देवहूति जी ने सैकड़ों वर्षों तक पति पत्नी का सुख भोगा। अब देवहूति अपने पति से संतान चाहती थी। उसने अपने पति को कहा, गृहस्थ धर्म तो तभी पूरा होता है जब अपनी संतान हो। अब कर्दम ऋषि और देवहूति ने पुत्र प्राप्ति के लिए नारायण भगवान का तप किया। नारायण भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनको वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, भगवान, हमें आपके समान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, मेरे समान तो कोई और नहीं है। समय आने पर मैं स्वयं ही देवहूति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा और कपिल मुनि के नाम से संसार में प्रसिद्ध होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। अब कर्दम ऋषि के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उन कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम ऋषि संन्यास के लिए जाने लगे। उनकी पत्नी देवहूति ने कहा, स्वामी, इन लड़कियों का विवाह करने के लिए पति या पुत्र का होना जरूरी है। जब तक इन लड़कियों का विवाह नहीं हो जाता और हमारे घर पुत्र नहीं हो जाता, तब तक आप संन्यास के लिए मत जाइए। अब कर्दम ऋषि फिर से कई वर्षों तक गृहस्थी के बंधन में बंध गए। उनकी 9 कन्याओं का विवाह प्रजापति ऋषियों के साथ हुआ। उनकी संतानों से यह संसार भर गया। समय आने पर कर्दम ऋषि के यहाँ नारायण भगवान ने जन्म लिया और वो कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब कर्दम ऋषि ने एकांत में कपिल मुनि को कहा, मैं संन्यास के लिए जाता हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को व्यर्थ नहीं करना चाहता। इस संसार रूपी बंधनों में मैं नहीं बंधना चाहता।
अब आप अपनी माता को संभालिए और उसके बाद उसको भी इस संसार रूपी मोह से छुड़ाकर भवसागर से पार लगाइए। अब कपिल मुनि ने करदम ऋषि को जाने की आज्ञा दे दी। करदम ऋषि भगवान की तपस्या करते करते परम धाम को चले गए। कपिल मुनि ने अपनी माँ को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक उपदेश दिया, जो संसार में सांख्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्य है हमारी भारत भूमि, जिस पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र रूप में मांग लिया। और धन्य है भगवान, जो भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। जय श्री हरि नारायण भगवान की जय। भक्तों, भक्त और भगवान का ये सुंदर प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा राधे राधे।